अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान अदनान हैदर। कोशिश तो हमारी यही होती है कि हम जब भी दें आपको अच्छी खबर दें, लेकिन ख़बरों के हवाले से कहा जाए ख़बरें अच्छी हों तो ये हादसा कम कम ही होता है। तो एक और बुरी खबर आप सबके लिए हम सब के लिए मुंतज़र है, और वो ये है कि बिजली की फ़ी यूनिट जो कीमत है वो 4 रुपये 74 पैसे उसमें मज़ीद इजाफा हो गया। तो महंगाई, जब बिजली की कीमत बढ़ती है और पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई भी बढ़ना शुरू हो जाती है। तो इस पर क्या इंपैक्ट आता है, तो प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पर बात करेंगे। प्रोग्राम के शुरू में ज़रा बात करेंगे कराची, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। मरदमशुमारी ये बताती है कि वो दूसरे नंबर के बड़ा शहर है। सियासी जो लीडरशिप है वहाँ की, और अपेरेंटली अगर आप वहाँ जाते हैं तो आपको फील होता है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी के हिसाब से जो शहर है वो कराची है। तो वहाँ की जो सियासी रहनुमा वो क्लेम करते हैं कि 2 से ढाई करोड़ आबादी का ये शहर है। तो 2 से ढाई करोड़ आबादी के शहर के लिए एक अच्छी खबर है कि वो ग्रीन लाइन मंसूबा जो कि नून लीग ने शुरू किया था, नवाज शरीफ साहब ने उसका संग बुनियाद रखा था, वो बिल आखिर आज इमरान खान साहब ने उसको ट्रायल बुनियादों पर आज उसका इफ्तिताह कर दिया है। अब इस इफ्तिताह पे भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक तसाद पाया जाता है, और वो ये है कि दोनों पार्टीज जो हैं वो अपने अपने तौर पे क्रेडिट लेना चाहती हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मुस्लिम लीग नून ने इस प्रोजेक्ट को शुरू किया। गो ये प्रोजेक्ट बाकी नून लीग के प्रोजेक्ट्स की तरह स्पीडी इस पे काम नहीं हो सका, क्योंकि नून लीग ने पंजाब में जितनी मेट्रोज बनाई वो बड़ा स्पीडी मेट्रोज बनी, कुछ महीनों में मुकम्मल हो गई, जबकि ग्रीन लाइन मंसूबा जो है उसको ताख़ीर का सामना रहा। और लेकिन ये एक सच है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर में ग्रीन लाइन पर काफ़ी हद तक काम भी हुआ था। और जो PC1 है और ये जो मंसूबा है, इसमें ये बात वाज़ेह तौर पर लिखी हुई थी कि इस मंसूबे को मुकम्मल करने के बाद, तकमील के बाद ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट यानी सिंध गवर्नमेंट के हवाले कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 80 बसें इस मंसूबे में चलेंगी। 22 किलोमीटर का ये मंसूबा है। 23 इस पे में बस स्टेशन हैं, और तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों के इस शहर में सिर्फ 1,35,000 तकरीबन लोग जो हैं वो इस सहूलत से फ़ायदा उठा सकेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान, जो कि तहरीक इंसाफ के वज़ीर आज़म नहीं है, ऑफ कोर्स आपके मेरे और पूरे मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, वो सिंध जाते हैं, लेकिन एक आम सा इन्विटेशन जो बाकी सब सहाफ़ियों को गया, TV एंकर्स को गया होगा, सिविल सोसाइटी को गया होगा, पॉलिटिशियंस को गया होगा, वही सूबे के सरबराह मुराद अली शाह साहब को भी गया। तो कुछ स्पेशल इन्विटेशन नहीं दिया गया, ना ही चीफ मिनिस्टर को कहा गया कि अपनी मसरूफियात से वक्त निकालिए, प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, या सूबाई काबीना के लोगों को इसमें नहीं बुलाया गया, सिंध गवर्नमेंट के लोगों को नहीं बुलाया गया, वज़ीर ट्रांसपोर्ट को नहीं बुलाया गया। तो अपने तौर पर इमरान खान साहब और तहरीक इंसाफ ने वहाँ महफिल सजाई और इफ्तिताह कर दिया, और ये भी कह दिया कि ये मंसूबा उनका है। तो इस पर बात करेंगे, ग्रीन लाइन मंसूबा किसको फ़ायदा हो रहा है, आवाम को होगा कि नहीं होगा, और क्रेडिट है किसका, इस पर बात करेंगे। और इस पर बात करने के लिए मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नुमा सेनेटर शशि परीजो साहबा। शशि साहबा बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। कैसर अहमद शेख साहब होंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अगर ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। जमशेद इकबाल चीमा साहब होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, अगर वो ज्वाइन कर चुके हैं तो उनका भी बहुत शुक्रिया। शशि साहबा आपसे शुरू करूंगा, आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? शशि साहब आवाज़ आ रही है आपको? मेरे ख्याल में आप ये टेक्निकल इशू सॉल्व कर लीजिए। बड़ा ज़रूरी होता है कि जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं वो अवामी फलाह के लिए होते हैं, और उस पर किसी एक पार्टी का हक नहीं होता, क्योंकि कोई भी पार्टी अगर गवर्नमेंट करती है, पिछले अगर 74-75 सालों की तारीख उठा के देख लें तो हर गवर्नमेंट ने आके बड़े बड़े मंसूबे लगाने होते हैं अवाम की फलाह के लिए, वो किसी एक गवर्नमेंट का क्रेडिट नहीं होता। और ना ही वो गवर्नमेंट जब चली जाती है तो मंसूबे ख़त्म हो जाते हैं। मोटरवे बनी, हम सब उसको इस्तेमाल करते हैं, कौमी असासा है। इसी तरह ग्रीन लाइन भी एक कौमी असासा होगा, अगर उसका क्रेडिट नून लीग को भी दे दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने शुरू कराया। तकमील का क्रेडिट अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दे दिया जाएगा। मुझे याद है कि जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह हुआ तो उस वक्त नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं थी। पंजाब में भी कोई पीपल्स पार्टी के पास कोई खातिर खा पजीराई नहीं थी, लेकिन तब गिलानी साहब को उन्होंने मदऊ किया था, उस वक्त के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने, और ये कहा था कि गिलानी साहब को इसलिए यहाँ पे हमने बुलाया है कि ये मंसूबा पीपल्स पार्टी का था, गिलानी साहब ने इसका संग बुनियाद रखा था। तो हमारे लिए ऑनर है कि गिलानी
गिलानी साहब आज यहाँ स्टेज पर मौजूद हों। तो इस तरह की पॉजिटिव जेस्चर जो हैं वो सियासत के अंदर सियासत को और खूबसूरत बना देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि तहरीक इंसाफ से भी इस सियासी खूबसूरती जो है वो नज़र आए, ताकि सियासी इख्तलाफ और बिलावजह की तनकीद एक दूसरे के ऊपर ख़त्म हो। क्योंकि हमने देखा कि बस पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप भी वहाँ इफ्तिताह करने पहुँच गई और फिर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ भी, जो वहाँ पे सिक्योरिटी पे तैनात लोग थे, उनके साथ भी एक अच्छी कंडीशन पैदा नहीं हुई। तलख कलामी की सूरत हाल पैदा हो गई थी जो कि नहीं होनी चाहिए थी। तो एक ये है कि बिला वजह हम सियासी टेंशन क्रिएट ना करें। मंसूबा कोई भी होता है वो आपके और मेरे लिए होता है, इस मुल्क के लिए होता है, और हम सब के फ़ायदे के लिए और ये मंसूबा होता है। तो उस पर सियासत नहीं करनी चाहिए। क्रेडिट ज़रूर देना चाहिए जिसका मंसूबा हो, जिसने उसका संग बुनियाद रखा, उसको भी क्रेडिट दो जिसने वो मंसूबा मुकम्मल किया। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम अपने मेहमानों से इस पर बात करेंगे। वेलकम बैक। शशि मैम, आपने हमेशा कहा है कि इमरान खान साहब काम नहीं करते, तो आपको तो बहुत बहुत मुबारक हो कि इमरान खान साहब ने कराची वालों के लिए, सिंध वालों के लिए एक बड़े मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया है। सो कराची की आवाम को अब कुछ रिलीफ मिल जाएगा। तो डेफिनेटली इट इज अ क्रेडिट ऑफ पीटीआई जो वो कह रहे हैं बार बार। अदनान, बहुत शुक्रिया। अदनान, ये आज जो उन्होंने इनॉग्रेशन किया है, अच्छी बात है कि पाकिस्तान में एक ऐसे काम होने चाहिए, लेकिन किसका क्रेडिट हो, ये आवाम के टैक्स का पैसा है। लेकिन बहरहाल जिस हुकूमत ने अगर वो पाया तक पहुंचाया हो या शुरुआत की हो, दोनों का जिक्र होना चाहिए। तो पीटीआई ने तो 2018 में कहा था कि हम इसको 6 महीने में कंप्लीट कर रहे हैं। नून लीग ने जो है ये तकरीबन 80 से 90% जो है काम कंप्लीट किया था। वो उनका बेंच चाइल्ड था। ये कितने परसेंट किया था पीएलएन नून ने? ये जो 80 से 90% जो है कम हो गया था। आज जो लॉन्च हुआ है, ये इनॉग्रेशन हुई है, तो उसमें भी अभी कमांड एंड कंट्रोल से लेकर स्टेशन तक जो है काम इनकम्प्लीट है, ऑपरेशनल नहीं है, फंक्शनल नहीं है। अभी ये मिड जनवरी में होगा। तो ये जल्दबाजी में ऐसी चीज करना, क्रेडिट लेना, ये थोड़ी सी हल्की बात लगती है। अच्छा शशि मैम, 2 पॉइंट्स क्लियर कर देना शशि मैम प्लीज, बड़ी माजरत। उन्होंने 3.5 साल तक तो उन्होंने क्या किया ये भी बताना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट ने सिंध के दूसरे तो फंड्स बंद किए हुए हैं, कटौती की हुई है, और यहाँ हम इतने मुआशी मसलाइल के बावजूद, क्योंकि यहाँ वाहिद सूबा है जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पीटीआई की नहीं है, और कितने उन्होंने। शशि मैम 2 पॉइंट्स तो क्लियर कर दें। शशि मैम 2 पॉइंट्स। एक, आपने कहा कि क्रेडिट जिसका हो उसको देना चाहिए, तो ग्रीन लाइन मंसूबा, इसका क्रेडिट किसको देना चाहिए? एक तो ये बात बता दें। और दूसरा, आप कह रही हैं कि इनकम्प्लीट मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने। इनकम्प्लीट इस वजह से कह रही हूँ, इस तरह से कि खुद उनकी आप ब्रीफिंग देख लें कि उसमें ये है कि ये ऑपरेशनल जो होगा, फंक्शनल होगा, ऑपरेट करेगा मिड जनवरी से, और उसमें कमांड एंड कंट्रोल से लेकर दूसरी चीजें जो सिस्टम है उनके, वो अभी तक काम नहीं कर रहे हैं। स्टेशन जो है 25 से तकरीबन, उसमें से कितनी फंक्शनल हैं? अभी बहुत सारी जो है वो फंक्शनल नहीं है। इट विल टेक सम टाइम। अगर ऐसा है, क्रेडिट किसको दे रही हैं? क्रेडिट देने की बात नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का पैसा है। लेकिन उन्होंने जो अनाउंस किया था अपनी हुकूमत के बाद पीटीआई ने कि कराची के लिए तोहफा होगा और हम 6 महीनों में कंप्लीट करेंगे, लेकिन हम देखा 4 से 5 दफा पैकेजेस का ऐलान हुआ। बिल्कुल ठीक है, मैं इस पे आता हूं शशि मैम। नहीं, उस पर वो कैसर अहमद शेख साहब, सर वार्म वेलकम इन शो। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के किस लीडरशिप भी पहुंच गई सर इस ग्रीन लाइन मंसूबे का इफ्तिताह करने, तो आप लोग क्यों गए इफ्तिताह करने? और दूसरा, क्या सारा क्रेडिट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का है ग्रीन लाइन को लेके? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई क्रेडिट नहीं? जिन्होंने बसें मंगवाई, जिन्होंने मंसूबा तकमील तक पहुंचाया, मंसूबा इस काबिल बनाया कि उसका इफ्तिताह आज प्राइम मिनिस्टर कर सक रहे हैं सर शेख साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको पता है जी कि क्या हुआ, ये क्यों इस चीज़ को घुमा फिरा के बात करते हैं। सबको पता है कि 80% काम कंप्लीट हो चुका था और अब 3.5 साल में कुछ भी नहीं किया। फिर थोड़ा सा था और आज भी मुकम्मल पोजीशन में नहीं है कि कोई स्टार्ट कर दें, शुरू कर दें ना। सुबह से ये बसेस का इफ्तिताह किया तो शुरू कर दें उसको, उस रूट को।
तो ये क्रेडिट किसका है किसका नहीं है, देखिए ना, लोगों के पैसे हैं, सही सरसी साहबा ने बात की, आवाम के और लोगों के पैसे हैं, पर हम इतने लेट करते हैं मंसूबों को। जी क्या हुआ जब हम लाहौर में बना, यू आर वेरी राइट शेख साहब, मेरा सवाल का कॉन्टेक्स्ट ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इमरान खान साहब के इफ्तिताह करने पे शायद गुस्से में है या रिएक्ट कर रही है। वो रिएक्ट नहीं होना चाहिए ना, बहुत सारे मंसूबों को इफ्तिताह प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ स्टेट्स करते हैं, तो उसको तो वेलकम करना चाहिए था। आपका मंसूबा था, आपको भी इसको वेलकम करना चाहिए था ना। ठीक है, तो अगर हम चले गए, हमारे यहाँ से कुछ उसका कल या परसों गए पहले उस मंसूबे के लिए, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? हमने शुरू किया, हमने उसको ज़्यादातर कंप्लीट पहुंचाया, तो उसको क्यों रोका गया? हमारे एहसन इकबाल साहब गए वहाँ कराची में, तो वो मंसूबा देखे ना, जितना क्रेडिट किसी को भी जाए, आपके सामने है जो क्रेडिट जा रहा है, लेकिन जिसने किया उसको खामखा एक नया स्कैंडल बना दिया गया कि हमने अपना जो भी 80% काम किया था, हम भी शो करना चाह रहे थे कि हमारा काम है। अगर वो हमारे काम को सराहते तो हो सकते हैं हम उनके भी आज जो उन्होंने बाकी कुछ बिल्कुल सही है उसको भी सराहते चीमा साहब। लेकिन बात तो ये कि उन्होंने आके उस झगड़ा बना लिया और उस खामखा उस बात को चीमा साहब, ये बिल्कुल शेख साहब की बात को काम था दोनों पार्टियों का। शेख साहब, दोनों झगड़ा नहीं होना चाहिए था, मतलब बड़ा अच्छा होता। मैंने इंट्रो में एक हवाला भी दिया कि जब मुल्तान एयरपोर्ट का इफ्तिताह उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब कर रहे थे, तो उन्होंने जिसने उसका संगे बुनियाद रखा था, पीपल्स पार्टी के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ गिलानी साहब ने, उन्होंने उनको इनवाइट किया कि आपने संगे बुनियाद रखा था तो यू शुड कम एज गेस्ट देयर। तो एक अच्छा मैसेज शेख साहब चीमा साहब जा सकता था, आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। दूसरा, ये पीटीआई, क्योंकि हमने असद उमर को सुना, आपने भी सुना होगा, पीटीआई सारा क्रेडिट इस मंसूबे का खुद समेट रही है। क्या ये सारा क्रेडिट वाकई पीटीआई का है, किसी और का इसमें कोई क्रेडिट नहीं है? ग्रीन लाइन कराची में सर। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कि सस्सी बीबी ने बात की है और शेख साहब ने बात की है, मैं वही बात कर रहा हूँ कि ये पैसे ना मेरे हैं, ना पीटीआई के हैं, ना नून लीग के हैं, ना पीपल्स पार्टी के हैं। अवाम का पैसा है, प्रोजेक्ट बनते हैं, अच्छे बने तो सिटिंग गवर्नमेंट को क्रेडिट जाता है उसका, जो अच्छे ना बने तो जिस गवर्नमेंट ने शुरू किया था उसको डिस्क्रेडिट जाता है। सस्टेनेबल हो प्रोजेक्ट तो अच्छा होता है, ना सस्टेनेबल हो तो एक लायबिलिटी बन जाती है। लेकिन सवाल यह है कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जिस गवर्नमेंट ने भी शुरू किया हो, जो सिटिंग गवर्नमेंट होती है इफ्तिताह हमेशा वही करती है। आज हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए हुए हैं जो कंप्लीट होने हैं। अगर हमारी हुकूमत हुई तो हम इफ्तिताह कर देंगे, अगर हमारी हुकूमत नहीं हुई तो जो भी उस पर गवर्नमेंट होगी, जो भी वज़ीर-ए-आज़म होगा वो जाके इफ्तिताह करेगा। मैं समझता हूँ ये नई रवायत मुस्लिम लीग नून डाल रही है, ये डालनी नहीं चाहिए। देखें, यहाँ मेरे पास मीडिया मौजूद है, मैं यहाँ बैठ के क्रेडिट लूँ, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लूँ, मैं अखबार में मजमून लिख दूँ, मैं कोई डॉक्यूमेंट शो कर दूँ, मैं क्रेडिट लेने का 100 तरीका है, 1000 तरीका है, मैं ले लूँ। अब जाके फिजिकल होना, मुझे बड़ी मायूसी, सच्ची बात है। उस दिन फिजिकल कौन हुआ सर? फिजिकल क्या नून लीग खुद जाके फिजिकल हो रही है, आप ये कह रहे हैं? जी, मैं यही करने लगा हूँ कि मैंने एक वाकया देखा, जब जिस दिन वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने सेनेट के इलेक्शन के बाद, जिस दिन उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया तो मैं उस दिन मैरिड इस्लामाबाद में था, तो बाहर मतलब वो शुरू हो गया काम। तो मैंने खुद देखा कि मतलब अगर एक पार्टी के लोग आए हुए हैं 5000, वहां पे सीनियर बंदे का जाके खड़े हो जाना, साबिक वज़ीर-ए-आज़म का, साबिक वज़ीर दाखिला का, बुजुर्ग आदमी, फिर उसमें खवातीन भी, फिर मुसद्दक मलिक साहब, ये मैं समझता हूँ कभी रवायत होनी नहीं चाहिए, थी नहीं। ये ओवरडू करते हैं ये दो बंदे, स्पेशली मुस्लिम लीग नून में। मैं समझता हूँ शेख साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इनको समझाएं कि ये आप कह लें कि बच्चों के साथ, जवानों के साथ, जो स्टेक होल्डर नहीं होते, जिनको पता नहीं होता, या माप के साथ किसी भी अक्लमंद आदमी का ये काम है नहीं कि इस तरह की जाके हरकतें शुरू कर दे और उससे कोई नुकसान होता नास्ता हो जाए। पूरी सियासत को भुगतना पड़ता है जहां कहीं। दो बंदे कौन से चीमा साहब, दो बंदे बता देना शेख साहब, ताकि उसको जवाब भी दे सके ना अपने टाइम पे। एक तो मैंने नाम लिया शाहिदा खान अब्बासी साहब का, ओवरडू करते हैं, मतलब जिसे पंजाबी में अगर मैं कहूँ तो बदतमीजी करते हैं, वो सच्ची बात है। दूसरी बात ये कि इस तरह की रंगबाजी आप पहले एहसन इकबाल साहब भी करते हैं, पढ़े लिखे आदमी है, फॉरेन क्वालिफाइड है, और एज भी अब देखें 60 से ऊपर है। इस एज में ये काम, फिर ये कि स्टेटस है कि 4-5 बार आप पहले वजीर बने, कई बड़ी देर से पार्लियामेंटेरियन है। जब अल्लाह आपको इज्जत देता है तो आपको मतलब उलझना नहीं चाहिए लोगों के साथ जाके, फिजिकल होना, ये कोई सस्ती शोहरत वाली बात नहीं। कुछ स्ट्रगलर इस तरह की हरकत कर जाए, सीनियर लोगों का इस तरह बनता नहीं है।
मैं समझता हूँ जो रवायत कभी नहीं थी, इस रवायत को मुस्लिम लीग ना शुरू करे। जो बंदा भी, हमारी हुकूमत है, हमने बहुत सारे मंसूबे शुरू किए हुए हैं, जो उस वक्त कोई डैम का हुआ, कोई दूसरा हुआ, कोई सड़क का हुआ, मोटरवे का हुआ। चीमा साहब एक क्रेडिट तो दे देना। आप बड़ा अच्छा न्यूट्रल ओपिनियन दे रहे हैं सर आज, कि ये क्रेडिट उस पार्टी का है या नून लीग जिसने शुरू किया, कम से कम उसको क्रेडिट तो दे देना कि नवाज शरीफ ने शुरू किया था, तो इस मंसूबे का क्रेडिट नवाज शरीफ को भी जाता है क्योंकि उसने शुरू किया। सर नहीं देखें, वो तो आप कह लें कि आज असद उमर साहब जो बात कर रहे हैं, आपने कहा असद उमर ने क्रेडिट नहीं दिया, असद उमर साहब जो बात कर रहे थे, मैंने थोड़ी सी स्पीच सुनी एक आध मिनट की गुजरते वो ये थी, उन्होंने कहा जिन्होंने शुरू किया सड़क उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा जी सड़क उन्होंने बनाई, लेकिन सड़क से मंसूबा मुकम्मल नहीं होता, बाकी काम हमने किया, ऑपरेशनल किया, हमने उसके सिस्टम बनाए, हमने सॉफ्टवेयर बनाया, उसका टिकटिंग बनाया, बसें लाए, ठीक है। अब उसमें वो 40% है, 60% है, 70% है, सर इस बहस में नहीं पड़ते। 2 पॉइंट और सर, शशि मैम ने हवाला दिया कि 3.5 साल लगा दिए आपने बकाया मंसूबे को मुकम्मल करने में, जो कि 6 महीने में होना था, और उसके अलावा इनकम्प्लीट है ये प्रोजेक्ट जिसके लिए इमरान खान साहब स्पेशल गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद से उसका इफ्तिताह करना। देखिए, इफ्तिताह होने से तो कोई चीज इनकम्प्लीट नहीं रहती। अगर कोई चीज आज अगर फर्ज करें कि उसमें ये बता रहे हैं कि 15 जनवरी को चलना है, तो अगर आप वज़ीर आज़म ने उसका इफ्तिताह कर दिया तो यकीनन 15 जनवरी को चल जाएगा। ये तो पॉजिटिव बात है, ज्यादा लिबर्टी बन गई, ज्यादा आपके लिए ओनरशिप आ गई, ये तो एतराज वाली बात नहीं है। बाकी जितना भी आप करें कि जिसका जितना क्रेडिट उसको देना चाहिए, मुझे इसमें कोई इतराज ही नहीं है, बिल्कुल इतराज देना चाहिए। बाकी जो है लेट होना, ये मैं समझता हूँ कराची बदकिस्मत शहर है। अब शेख साहब कारोबारी आदमी है, कराची में रहते हैं, मुझे पिछले दिनों मतलब प्राइम मिनिस्टर उसमें बहुत सारे मिले कराची के लोग, उन्होंने कहा सर हमारे साथ एक काम करें। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा या कराची को ठीक करते हैं या हमें इस मुल्क से बाहर जाने की इजाजत दे दें। ठीक है, मैं सच्ची बात है बड़ी बेबसी फील की मैंने, बड़ा अजीब सा महसूस हुआ कि ये सियासत नहीं है, ये मुल्क है। तो मुल्क जो है ये सियासत से बड़ा नहीं होता, मुल्क बड़ा होता है, सियासत छोटी होती है, सियासत मुल्क से बड़ी नहीं होती। तो अगर जो बड़े कारोबारी लोग हैं, बड़े कारोबारी लोग अगर इस तरह की संजीदा बात करें और कोई सियासत पब्लिक में तो बात नहीं कर रहे, इसमें डिबेट हो सकते हैं। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं आप। शशि साहबा, सिंध में आपकी गवर्नमेंट है शशि साहबा, वजीर आला हो, ये कराची को ठीक करने के लिए हमने हिस्सा डालना शुरू किया है। मैं समझता हूं उनको यहाँ हिस्सा डालना चाहिए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो है ये पीपल्स पार्टी को यहाँ परफॉर्म करना चाहिए, हमें भी करना चाहिए। कराची की बदकिस्मती को दूर करना चाहिए, कराची पीछे रह गया, इसको आगे लेके जाना चाहिए। बिल्कुल सही है। शशि साहब एक तो रिस्पॉन्स कर दीजिएगा कि पीपल्स पार्टी की रिस्पॉन्सिबल अगर कराची पीछे रह चुका है इस हवाले से। दूसरा, आज प्राइम मिनिस्टर वहां पे थे तो चीफ मिनिस्टर सिंध हमें प्राइम मिनिस्टर के साथ नजर नहीं आए। चीफ मिनिस्टर सिंध अलग से अपनी एक्टिविटीज में मसरूफ थे, सूबाई काबीना के लोग नहीं थे, तो क्या आप लोगों को इनवाइट नहीं किया गया था? क्योंकि पीटीआई तो ये कहती है कि इनविटेशन गया था, जो सबको गया वही चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब को भी गया था, बट वो नहीं गए। अदनान, चीफ मिनिस्टर साहब को जब भी दावत होती है वो जाते हैं, और ये तो अब आलम आश्कार बात है। और लास्ट टाइम भी उनको दावत थी, वो गए। हालांकि जो लैंग्वेज वहां भी बोली गई तो तनकीद के तीर बरसाए गए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची में कितने प्रोजेक्ट शुरू किए हैं और पाया तकमील तक पहुंचाए हैं। हर महीने तकरीबन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, सीएम साहब आपको इफ्तिताह करते हुए नजर आते हैं। हालांकि हर सूबे से, हर जिले से डिमांड होती है कि यहाँ भी मेगा प्रोजेक्ट्स होने चाहिए या जो सड़कों के काम हो भी रहा है। लेकिन बात अब ये है कि पीटीआई जो है, चूंकि ये मैं पहले भी बात कर रही थी कि ये वाहिद सूबा है जहाँ पीटीआई की गवर्नमेंट नहीं है, न कोalition पार्टनर्स की है। तो अब पीपल्स पार्टी की है, पीपल्स पार्टी हरीफ है, और वहाँ ये सिर्फ तरकीद बरा तरकीद नहीं है, ये हकीकत है। आप भले आदाद शुमार फैक्ट्स एंड फिगर्स और जो भी इनके फेडरल बजट आते हैं, पीएसटीपी से लेकर आप एनएफसी की कटौती और जो भी हमारे बनते हैं फंड्स वफाक की तरफ से, उसमें देखें। और खुद उनकी जो पैकेजेस का ऐलान जो किया गया था, कभी थर में, कभी सखर में, कराची में बारहा, वो पैसे कितने रिलीज हुए हैं वो आप प्लीज, मैं आपको दावत देती हूँ कि आप। शशि साहबा, मैं कता कलामी की माफी चाहूंगा, हो सकता है मैं गलत बोल रहा हूँ, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने 1100 अरब रुपया तो सिर्फ कराची को दिया है ना, तो वो कहीं लगा होगा। यू आर द गवर्नमेंट देयर। तो जी मैं वही कह रही हूँ, आप अपने कैमरा लें और दें कि अनाउंसमेंट कितनी हुई है और रिलीज कितने हुए हैं। ये K4 X5 ये रोज बयान हम सुनते हैं, लेकिन आपको भी पता है कराची पर इनका हक बनता भी है, क्योंकि यहाँ धांधली बाय हुक और क्रुक,
somehow they जो मैनेज किया उन्होंने और सीट्स हैं, तो वोटर की भी ये ख्वाहिश है और पाकिस्तान की तरक्की इस्तेकाम, कराची दिल है, अहम शहर है, सिंध का बड़ा कंट्रीब्यूशन है ऑयल गैस से लेकर रेवेन्यू तक, बंदरगाहों तक, और उसमें जो है उनको देना भी चाहिए। सिंध गवर्नमेंट तो कराची को बहुत कुछ दे रही है और अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सिंध गवर्नमेंट का ही दिया हुआ है। अगर आप कराची में वफाक ने कुछ नहीं किया, क्योंकि मैं ये अली ज़ैदी साहब सफाइयां कर रहे थे, असद उमर साहब ने कई मंसूबों की जिम्मेदारी खुद ली, आपके लिए कुछ नहीं किया। अदनान, फॉरगेट अबाउट अली ज़ैदी, उनके भी ठीक है, उनके भी जो दावे हैं वो आप रिकॉर्ड पे रखिएगा। असद उमर साहब की बात करूंगी, जितनी डेरोगेटरी या वजीर कुट जो हैं, ये आजकल बड़े ही पता नहीं उनको वजीर-ए-आज़म बनने का बड़ा शौक है। असल में तो शेरवानियां उन्होंने सिलवाई हुई हैं, वो समझते हैं उनका बैकग्राउंड भी इस हवाले से है कि उनको बहुत हेल्प मिल जाएगी, लेकिन इस तरह नहीं होता। वो सियासी बंदे नहीं है, वो आदाद शुमार के 2+2=4 के आगे सियासत 2+2=4 नहीं है। सियासत अवामी नफ्स को देखते हुए मुश्किलातों को समझने, परखने और उसके हल का नाम है। ये हमेशा एनजीओ टाइप ये बंदे ले रहे हैं, ये कारपोरेशन कल्चर के बंदे हैं, इनको सियासत का इतना पता नहीं है। आज भी उन्होंने तनकीद के तीर बरसाए शहीद भुट्टो पे, जिन्होंने आइन दिया, जिन्होंने एटॉमिक प्रोग्राम दिया, शहीद मोहतरमा साहिबा जिन्होंने मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिन्होंने इस्लामी मुमालिक के हवाले से हमारी पार्टी, वो तो कहते हैं बिलावल साहब कहते हैं कि मजीद टाइम चाहिए। सजी साहबा, वो कॉन्टेक्स्ट है ना, बिलावल साहब मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर 3 मिल से लेकर आप भले बलूचिस्तान से चले जाएं, आप इवन चित्राल और उस पर चले जाएं, आपको लोग बताएंगे कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और इंस्टीट्यूशन जो है अगर अभी भी चल रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दिए हुए हैं। आप कैमरा लें और चले जाएं। आप मैं चीमा साहब इस पर रिस्पॉन्स कर सकेंगे क्योंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। शेख साहब सर, ओवर टू यू। सर, ये जो बात की है सबसे पहले चीमा साहब ने कि एक काम तहम्मुल से हो सकता है तो वो तहम्मुल से भी करना चाहिए। दूसरा सर, ये बात क्या आप लोग बार बार तनकीद करते हैं कि पीटीआई ने कुछ नहीं किया, तो ये इस बात में किस हद तक सदाकत, अगर इसमें कुछ सदाकत है भी सही तो उसको आप लेके सामने भी आ सकते हैं। आप पीडीएम चला रहे हैं, आपने मार्च का ऐलान भी किया तो वो भी 4 महीने बाद का कर दिया ना सर, तो आप भी कहीं ना कहीं सेफ कुशन दे रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए, बात आपके प्रोग्रामों में भी यही होती है जैसे कि हम पार्टियां आपस में, मुल्क एक नहीं है, मुल्क की खैर खाई सबको नहीं है, हम आपस में ज़्यादा लड़ रहे हैं। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है, लेकिन ये एक आप बना रहे थे, इतना अहम मनसूबा है कराची के लिए, अगर आप सबको इज्जत दे देते हो उस वक़्त, और पीपल पार्टी की वहाँ हुकूमत है, मुस्लिम लीग ने वहाँ मेजर काम किया है, अगर रिस्पेक्ट से हो जाता। देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए बहुत से जलसे आपको करने होते हैं, करें आप उस वक़्त इख्तलाफ करें एक दूसरी पार्टी के ऊपर जब कंपेन हो रही होती। ये जो मुश्तरका चीज़ें हैं, इस पर लड़ के अपने मुल्क को हम कहाँ पहुँचा रहे हैं। देखिए ना, मुझे समझ ही नहीं आती कि आजकल मैं आपको बताऊं एक सिंपल सी बात, 23 मार्च का या 14 अगस्त का मेरे अपने ज़िले में होता है ना फंक्शन, मैं चिन्योट का एमएनए हूँ, मुझे आज तक नहीं बुलाया गया। मेरे चिन्योट शहर से 300 बंदों को बुलाया जाता है और मैं वहाँ से इलेक्ट हुआ हूँ 8 लाख। ये क्या रहे हैं, मकसद क्या हम दुश्मन हैं क्या? ये जब से हम आए हैं चोर डाकू सुन रहे हैं हम, ओ भाई इस तरह मुल्क जैसे, ये तो वही जैसे हम देखते हैं ना अपने देहातों में कि एक दूसरे से फ्यूडलिज्म पे लड़ रहे हैं और वो थाने कचहरी की सियासत हो रही है, वही हमने अपने मुल्क को बना दी है। इंडिया से अलग हम लड़ रहे हैं और अपने मुल्क में बैठ के अलग लड़ रहे हैं। कोई ना मोदी साहब हमारा फ़ोन सुनते हैं, ना अमेरिकन प्रेसिडेंट बाइडन साहब हमें फ़ोन करते हैं, और आपस में हम एक दूसरे से पता नहीं क्या कर रहे हैं। ओ भाई, किसी की कोई अच्छी बात भी कभी कर लें, जो किसी का क्रेडिट है उसको दें ना। मुल्क तो सबका है। मुझे समझ नहीं आता कि मीडिया पे भी जो भी मैं टाक से जाता हूँ, यही टाक होती है कि वो जी चीमा साहब देखिए ना, अभी कह रहे हैं ना, शायद खाकान अब्बासी साहब ने अगर लाजिस में वो पार्लियामानी लाजिस में उन्होंने प्रेस से कोई बात की, लाजिस में नहीं था, वो बार ग्राउंड था, वो तो बार ग्राउंड में, वो वहाँ नहीं था। नहीं जी, इधर लाजिस में थे, वो बिल्कुल लाजिज में थे जब वो बात हुई, वहाँ पे हुई। आप पूछ लीजिए, आप किसी कंफर्म कर लीजिए। नहीं सर, तो वहाँ पे बात आप लॉजिज के बाद जो लॉन है ना सर, जो एंटर बाहर से गाड़ी जहाँ से एंटर होती है, हाँ तो लाजिज, वो तो लाजिज के अंदर ही लॉन में ना, वही लाजिज के एरिया में ही था ना वो, लॉजिज के बाउंड्री से बाहर था शेख साहब। बहरहाल खैर, उनको हो सकता है उनको इख्तलाफ हो। कल असद इकबाल भी परसों पहुंच गए सर, वहाँ भी असद इकबाल साहब भी जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था ना, एक गलत इमेज किया पूरी दुनिया में।
नहीं क्या हुआ भाई, एहसान इकबाल देखिए ना, ऐसा नहीं, फ़र्ज़ करो मैं अगर कोई कर रहा हूँ अपनी जगह पे, मैं समझता हूँ कि मैंने किया है, मैं अपना प्राइवेट फंक्शन, हमने इनको कोई छेड़ तो नहीं रहे थे, हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी बात कर रहे थे, अपना इफ्तिताह कर रहे थे, करने दें इनको, तो ऑफिशियल तो वही कर रहे थे, हमको रोक सकते थे। मुझे समझ नहीं आती, वहाँ पहुँच गई, बाकायदा डंडे चले, वहाँ पे क्या हो क्या रहा है, ये क्या वो कोई उन्होंने कौन सा जुर्म कर दिया था कि ये बता रहे थे कि हमने ये काम किया है, हमने इफ्तिताह किया था, ज़्यादातर मंसूबा हमने पहुंचाया था कराची का। चलो वेलकम बैक चीमा साहब, क्योंकि मैंने अब महंगाई पे ज़रा बात करनी, लेकिन उससे पहले शेख साहब ने और शशि साहब ने जो ग्रीन लाइन पे कुछ बात की, उस पर रिस्पॉन्स आपका चाहिए। एक तो शेख साहब की बात ठीक है कि जो काम इज्जत से हो सकता था उसमें इतनी पॉलिटिकल टेंशन डालने की जरूरत नहीं थी। अगर नून लीग भी इफ्तिताह करना चाहती थी तो उनको करने देना चाहिए था, उसमें रुकावट डालना मतलब वो समझ से बालातर है। और दूसरी बात यह है कि सर जो शशि साहबा फरमा रही हैं 1100 अरब रुपए, तो मैंने अपने इन गुनाहगार कानों से सुना हुआ है कि इमरान खान साहब ने बड़े जोश और जज्बे से कहा था। अच्छा, मैं तो ये समझाऊं कि कराची में तो अब तकरीबन आधा पेरिस तो बन चुका होगा, तो वो कह रही है जो वादे किए हैं वफाक ने या इमरान खान साहब ने, उनमें से एक भी वादा वफा नहीं हुआ सर। देखिए इसमें एक तो ये कि जिस तरह सादा सी बात बना के पेश कर रहे हैं शेख साहब, बात इस तरह नहीं है। एक काम है गवर्नमेंट का, एक काम है अपोजिशन का। अपोजिशन अपना अपोजिशन का काम करना है। इस तरह से बड़े आराम से कह सकते हैं कि हम अगर अपना वज़ीर आला बना लें, हम अपोजिशन हैं लेकिन अपना वज़ीर आला बना लें तो आपको इतराज़ क्या है, चलो खेल देंगे, थोड़े अपनी अदालत बना लें, क्या इतराज़ है, हम थोड़ा सा टैक्स इकट्ठा कर लें, अब टैक्स का एक मतलब जाली से सिस्टम बना दें, लेकिन वो काम असली करेगा। तो ऐसा नहीं होता। आपका जो काम है आपने वही करना है। आप जब हुकूमत में नहीं है तो आपने 8 क्लब रोड नहीं जाना, आपने वज़ीर आज़म हाउस में जाके कोई चीज परफॉर्म नहीं करनी। अब ये तो नहीं जो इफ्तिताह तो हो सकता है ना सर, इफ्तिताह दी तुसी किसी होर स्टेशन पे पट्टी ला दो। भाई कभी किसी ने किया है दुनिया के किसी हिस्से में, कभी किया है किसी ने इस तरह की हरकत? कभी किसी ने, कोई अमेरिका में होती हो, कोई लंदन में होती हो, जर्मनी में होती हो, जापान में होती हो, इंडिया में होती हो, ये पाकिस्तान में ऐसा इकबाल ही करता है सिर्फ। कभी कभी पीपल्स पार्टी ने की हो, कभी हमने की हो, कभी अयूब खान ने की हो आके, कभी किसी और ने मतलब किसी और अपने परवेज अलाई ने की हो, कभी किसी ने की है। ये कौन से अनोखे लड़ले आ गए कि एक आदमी पढ़ा लिखा 60-70 साल उसकी उम्र, वो बच्चों की तरह जाके चल पड़ता है, वो जाके लोगों को धक्के मार रहा होता है, लोगों को टक्करे मार रहा है, जाके रंगबाजी कर रहे हैं। भाई ये 70 साल उम्र रंगबाजी की नहीं होती, ये परफॉर्म करने की होती है, ये इज्जत से काम करने की होती है। आप लोगों की बेइज्जती करें और इज्जत मांगे उनसे, ये बड़ा अजीब सा काम है कि आप लोगों की बेइज्जती करने जाते हैं, जाके ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, गंदे लफ्ज बोलते हैं, आप गंदे नाम लेते हैं, आप नालायक से आप शुरू करते हैं, सिलेक्टेड से शुरू करते हैं। भाई आपको हम क्या समझें? नवाज शरीफ साहब को जनरल जिलानी लेके आए, आपको शर्म नहीं आती लोगों को सिलेक्टेड कहते हैं? आपका माजी क्या है? तो मैं समझता हूँ जो लफ्ज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता। पर्सनल अटैक तो सर देखिए क्या शेख साहब ने पर्सनल अटैक नहीं किया शेख साहब, तो उसको नहीं मैं यही कहता हूँ कि देखें जो लफ्ज मैं अपने लिए पसंद नहीं करता मैं दूसरों के लिए ना कहूँ। मैं शेख साहब और मैं हमेशा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। मेरा सवाल ये कि एहसान इकबाल साहब इस तरह क्यों करते हैं, जुबैर साहब इस तरह क्यों करते हैं? या अपना देखें कभी किसी साबिक वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं जूता मारूंगा वज़ीर आज़म को, अपना क्या नाम है इसको, स्पीकर को, कभी ये बात अप्रिशिएट की जा सकती है? और फिर भी मेरा इसरार हो कि मैं तो लोगों की इज्जत करता हूँ, पीटीआई वाले गंदी जुबान बोलते हैं, मैं जुबान ठीक बोलता हूँ। कभी किसी वज़ीर आज़म ने कहा हो कि मैं जूता मारूंगा, मैं उठा के, मेरा दिल कर रहा है। अच्छा मुझे जल्दी से इस पर रिस्पांस लेने, फिर कैसर साहब जल्दी से सर प्लीज रिस्पॉन्ड करें, शशि साहब की तरफ आना मैंने। अभी इसमें देखिए ना क्या बात, हम आपस में यही बात हम रिपीट करते रहेंगे। उन्होंने क्या कहा, हमें रोज चोर डाकू, आप मुझे बताइए ना कि इशारे करके हमारी तरफ सब पूरी अपोजिशन चोर डाकू है। इन बातों को अब ख़त्म करें। मेरा ये कहना है कि जो मुल्क की बेहतरी की, आम लोगों की बातें हैं, हम वो भी कुछ कर लेना। हम एक दूसरे से ही लड़ते रहेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? इससे हमारा मुल्क आगे ही सबसे पीछे रह गया है। हम तो प्लानिंग करें, सोचें कि किस तरह बेहतरी हो सकती है, और अगर किसी की इज्जत दे देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे, तो क्या यानी हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं। ये जो हम जाके कोई इफ्तिताह तो नहीं कर रहे, हमने तो अपना पार्टी का हम अपना बता रहे। और इसमें क्या हमारी था कि अगर इसमें कोई लड़ाई झगड़ा था कि आप डंडे चला दे, इसमें क्या हमने क्या कर लिया था? कोई हमने ईंट लगा दी थी, कोई हमने फीता काट लिया, क्या यार कौन सा क्रेडिट बन गया था? बहरहाल ये लंबी बातें हैं, मैं समझता हूँ काफी सीर हासिल बात हो गई है इस पे।
सर मैं एक फिक्रा बोलूंगा, मैं कहूंगा कि इसका तरीका ये है कि आप वेट करें, हम आपको बुलाएं। ये नहीं है कि आप चल पड़े वहां पे जाके पहुंच जाए, आप कहें कि हम वैसे ही आए हैं, ये तरीका नहीं है। सर बुलाया भी तो आपने नहीं है ना, मुराद अली शाह साहब वजीर आला सिंध हैं, एटलीस्ट उनको इनवाइट कर लिया जाता। सर चीमा साहब हमें बुलाता तो जाते हैं ना, हम ऐसे तो चले जाते हैं ना। अच्छा मुसस्सी साहिबा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने 8 दिसंबर को कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सबसे सस्ता मुल्क है, तो ये बड़ी अच्छी खबर है हम सबके लिए। मुझे पता नहीं इस पर मैं हंसू या रहूं, काश के ऐसा होता, होना भी चाहिए। अगर हमारा इवन ये पीटीआई वालों का भी जो मैनिफेस्टो है वेलफेयर स्टेट वाला है, अगर उसी पर ये गामजन रहते, 3.5 साल एक अच्छा खासा टाइम होता है, सब एक पेज पे थे, सपोर्ट भी माशाल्लाह अच्छी खासी थी, तो उस पर तो ये कर सकते थे, लेकिन somehow they couldn't do that। मैं ये कहूँगी कि महंगाई के हवाले से जो होशबा हकायक हैं वो भी सबके सामने हैं। हम अपोजिशन वाले अगर तनकीद बराए तनकीद करते हैं तो आप जाए, आज भी मैं बदीन से भी आ रही हूँ, ठट्टा पहुंचे हैं, तो लोग वालाना रस्ते पे निकले हैं, कोई खुशी में झूमर पहनने के लिए नहीं, लेकिन एहतजाज में शरीक होना चाहते थे, क्योंकि कमर टूट गई है उनकी। आपकी नेपरा की बिजली के प्राइसेस जो है कल रात ही जो 4.5 रुपए से ज्यादा जो है वो हुए हैं। पेट्रोलियम की कीमतें एक महीने में 4 दफा बढ़ी हैं। मिनी बजट सर पे खड़ा है, उसकी जो तैयारी हुई है। सेक्युलर डेट में आप देखें कि 110% जो है इजाफा जब तक आए हैं। कर्जा इतना है कि हर बच्चा पाकिस्तान का जो है तकरीबन 2.5 से 3 लाख का मकरूज है। तो इस सूरत हाल ये है कि कंफ्यूजन होगी ना, कंफ्यूजन हो गई। आप पीपल्स पार्टी वाले महंगाई पे एहतजाज कर रहे हैं, जबकि एक दिन पहले प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुल्क दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है। मतलब वोटर और आम आवाम पीपल्स पार्टी की सुने कि इमरान खान साहब की सुने, किसको सच्चा बनाए? अदनान में उसी पे मैं बात कर रही हूँ कि वोटर हकायक को देखेगा। ये मीडिया का जमाना है, ये कोई सरकारी चैनल का नहीं है, वन साइड ब्रॉडकास्ट चले और तस्वीर वो हो जो ये दिखाना चाहें, चेहरा वो हो जो दिखाना चाहें। ये सूरत हाल इस वक्त ये है कि दो लोगों के पास एक वक्त भी खाने, पहले तो होता ना एक वक्त को खाने का, एक वक्त का खाना भी मुयसर नहीं है। ये हकीकत है, आप चले जाएं। मैं मुख्तलिफ सिंध की मिसाल देती हूँ। इस वक्त उन्होंने हमें माशी तरह बड़ा ही विक्टिमाइज किया हुआ है। सिंध में पानी का भी बड़ा बहरान है, इसके बावजूद किसान ने कैसे अपने बच्चों के दहेज बेचकर भी जो है वो फसलें किए, जो पाकिस्तान की जीडीपी में आपके जो हम एग्रो बेस्ड हैं, सिंध तो ले देकर एक दरिया पर डिपेंड करता है, मिसाल दे रही हूँ, और उसमें आपने ईयरली हमारी एवरेज भी कम है, उसमें हमने कैसे जो कंट्रीब्यूट किया है। और सामने की क्या होता है कि बिजली की प्राइस अभी भी वापदा की बिजली है नहीं, गैस है नहीं। सिंध में सबसे ज्यादा लोड शेडिंग, दूसरे सूबों में भी जो हालत है, आज दूसरे सूबों में तो लोग निकले ना महंगाई के हवाले से, वो क्यों निकले हैं? अगर सिंध में सिर्फ हमारी प्राइस कंट्रोल का मसला होता तो ये अपर दीर में आप देख लें, वजीरिस्तान में देख लें आप, फाटा का जो पहले आता था अब जो है खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा है, वहाँ मुजाहरे हुए, सिब्बी में, कलात में, असाईवाल में, फैसलाबाद में, ये पूरे मुजाहरे हुए हैं, आम लोग निकले हैं। वो तो पीपल्स पार्टी के वर्कर है ना, जो वो तो आपकी कॉल पे निकले। नहीं अदनान, मैं यही मुख्तसर कहना चाहती हूँ कि आज वो लोग निकले हैं जो न्यूट्रल समझे जाते हैं, रिगार्डलेस ऑफ एनी एस्पिरेशन, जो पार्टी पॉलिटिक्स से बालातर होकर लोगों ने कहा है कि हमारा जीना दोभर हो चुका है। बिल्कुल सही है चीमा साहब। ससी साहबा का ये कहना है कि आज आम बंदा बाहर निकला है महंगाई के मसले को लेके, क्योंकि महंगाई से आवाम तंग है। एक तो इस पर रिस्पॉन्स कीजिएगा। दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब 2020 में कह रहे थे, जनवरी 2020 को, कि उनकी तनख्वाह इतनी कम है कि घर के खर्चे पूरे नहीं होते। 2 दिन पहले इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क हो गया। तो 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि खान साहब के लिए मुल्क सस्ता हो गया? सर अच्छा, 2 बातें इसमें, एक है आपकी इन्फ्लेशन जो इस वक्त करंट इन्फ्लेशन है, और दूसरा है कि आपका अफोर्डेबिलिटी, यानी चीजों की कीमत। इस वक्त मुझे भी पता है, शेख साहब को भी पता है, आपको भी पता है कि जो इन्फ्लेशन है वो तकरीबन 8.5 से 9% के लगभग चल रही है। ये कई मुल्कों से कम है, कई मुल्कों से ज्यादा है, थोड़े मुल्कों से कम है, ज्यादा मुल्कों से ज्यादा है। इस वक्त तकरीबन इन्फ्लेशन 4.5% से लेकर 41% तक मुख्तलिफ मुल्कों में चल रही है।
अच्छा, ये एक अलग चीज़ है और अफोर्डेबिलिटी एक अलग। इसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान दुनिया का सस्ता मुल्क है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल 100% ठीक है। अच्छा। अब इसको, हाँ बिल्कुल 100% ठीक है। इसमें इसका सर्वे है, 3 कंपनियों का सर्वे है। एक है कि आप कह लें जो सिटीजन इकोनॉमिक लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसका सर्वे है। दूसरा याहू फाइनेंस कंपनी है और तीसरा है माई बैंक फाइनेंस कंपनी, इसका है। 3 कंपनियों का सर्वे है, 3 अदारों का सर्वे है कि वो स्टैंडर्ड है न्यूयॉर्क के। न्यूयॉर्क में कोई चीज कितने की मिलती है और वो बाकी दुनिया में कितने की मिलती है। न्यूयॉर्क में जो चीज 100 रुपए की मिलती है, $100 की मिलती है, वो अमेरिका में औसतन अमेरिका में 76 रुपए की मिलती है, 76 की मिलती है। पाकिस्तान में वो चीज 18 रुपए 30 पैसे की मिलती है और अफगानिस्तान में वही चीज 24.5 रुपए की मिलती है, इंडिया में 25 की मिलती है, बांग्लादेश में 32 रुपए की मिलती है, वगैरह 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 वगैरह। ठीक है। अच्छा। सबसे ज्यादा नॉर्वे वगैरह में 100 रुपए की मिलती है। अच्छा सर, एक सर्वे मेरे पास भी है। एक मिनट इधर चुप कर। ज्यादा लोगों ने अच्छा, कहा है महंगाई की अब वजह से जो है इसमें ये है एब्सोल्यूट टर्म में ये चीज पाकिस्तान दुनिया में सबसे सस्ता मुल्क है। और दूसरी बात इसमें कि 2 तरह का जीडीपी है, एक है इकोनॉमिकल नॉमिनल जीडीपी, दूसरा है पीपीपी का परचेजिंग पावर पैरिटी। परचेजिंग पावर पैरिटी में पाकिस्तान का जीडीपी जो है नॉमिनल वो तकरीबन $1200 है और परचेजिंग पावर में 5009। मेरे पास 1 मिनट रह गया चीमा साहब। ये उसी बात को कंफर्म करता है कि हम दुनिया के सस्ता तरीन मुल्क हैं। हमारी बांग्लादेश से जो परचेजिंग पावर जीडीपी है बांग्लादेश साहबा कुछ कह रही है, रिस्पांस ले लें सर टाइम खत्म हो रहा है। शशि साहबा, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क है, सबसे कंपेयर करके बताया चीमा साहब ने। आपके ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 80% से ज्यादा लोगों ने कहा है कि महंगाई की वजह से जो है लोग जो है नाला है इस हुकूमत से, इसकी ये नायत और करप्शन की इसमें इंडिकेट होती है। दूसरी चीज ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के जो हफ्तेवार महीनेवार आप खुद इनके गवर्नमेंट के जो इस इदारे के देख लें तो आपको पता चल जाएगा, उसका कंपेयर आप कर सकते हैं। एवरीबडी कैन डू दैट। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस। आप जो है साउथ एशिया के ममालिक को ही कंपेयर करें तो प्लीज किसको बेवकूफ शेख साहब आखिरी 30 सेकंड में कमेंट कर दें, पाकिस्तान दुनिया का सस्ता तरीन मुल्क। मैं ये कह रहा हूँ कि हमने छोड़ा ना तो $1400 फी का आमदनी थी, आज वो $1150 होगी, जबकि बांग्लादेश की 2000, इंडिया की 2000। अफोर्डेबिलिटी असल चीज है ना, आपके पास जेब में पैसे हैं तो आपको हर चीज सस्ती लगेगी सर, ना। और अगर आपके जेब में पैसे नहीं, आप जो कंपैरिजन चीमा साहब बता रहे हैं वो ठीक है ना, तो क्या करें? वो अब बिल्कुल वो भाई आप अफोर्ड कर सकते हैं इस चीज़ों को, उनकी आमदन हमसे कई गुना है, तो आप ऐसा कर लेंगे कि आपको सस्ती डॉलर 120 से 180 हो गया, तो आप बताइए रोज तो बढ़ रही है आपकी हर चीज। पाकिस्तान रुपए तो टाइम खत्म हो गया मेरे पास। तीनों मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन अपना ख्याल रखें। इस महंगाई के साथ अपने मेजबान अदनान हैदर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।